जो मेवाड़ के राजा थे। उनका जीवन केवल युद्ध और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि आत्मसम्मान और स्वराज से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। प्रताप बचपन से ही पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तभी से तलवार, भाला, धनुष बाण और घुड़सवारी में निपुण हो गए थे। वे बचपन से ही कठोर जीवन जीने के आदी थे। जहां दूसरे राजकुमार महलों में ऐश करते थे, वहीं प्रताप जंगलों में घूमते, घोड़ों पर अभ्यास करते और सैनिकों के बीच रहते। मेवाड़ की स्थिति। महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ राजस्थान का एक हिस्सा स्वतंत्र राज्य था, लेकिन उस समय भारत में दिल्ली का शासक अकबर मुगल साम्राज्य को फैलाने में लगा था। उसने कई राजपूत राजाओं को युद्ध या संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। मुगल बादशाह अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार करे। कई बार संदेश भेजे गए, कई लालच दिए गए, लेकिन प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेवाड़ की धरती कभी पराधीन नहीं होगी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अकबर ने प्रताप की जिद को चुनौती माना और मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मेवाड़ और मुगलों के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। प्रताप की ओर से लगभग 20,000 राजपूत योद्धा थे। अकबर की ओर से आमेर का राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 80,000 सैनिक थे। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद प्रताप और उनके सैनिकों ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। प्रताप का घोड़ा चेतक। इस युद्ध का सबसे वीर प्रसंग महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक से जुड़ा है। चेतक बहुत ही बहादुर और वफादार घोड़ा था। युद्ध में जब प्रताप शत्रु सेना के हाथी पर चढ़ने लगे तो चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि मानो वो हाथी पर उड़कर जा पहुंचा। लेकिन युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी उसने प्रताप को सुरक्षित निकालकर नदी पार कराई और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। अकबर की सेना जीत तो गई, लेकिन वो प्रताप को पकड़ नहीं पाई। प्रताप जंगलों और पहाड़ियों में रहकर संघर्ष करते रहे। वे अपने परिवार और सेना के साथ अरावली की गुफाओं और जंगलों में रहने लगे। वहाँ भोजन की बहुत कमी थी। कहा जाता है कि कई बार उन्हें जंगल की जड़ें और घास खाना पड़ता था, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रण लिया जब तक चित्तौड़ और मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा और न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। संघर्ष और पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वे पहाड़ों और जंगलों में छिपकर अचानक मुगल सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से अपने अधीन कर लिया। भामाशाह का योगदान। संघर्ष के इस कठिन समय में महाराणा प्रताप को उनके विश्वस्त सेनापति भामाशाह ने बहुत सहयोग दिया। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति महाराणा को दे दी ताकि वे सेना खड़ी कर सकें। भामाशाह के इस बलिदान ने प्रताप को फिर से शक्तिशाली बना दिया। जीवन के अंतिम वर्ष। लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मेवाड़ का अधिकांश भाग मुक्त करा लिया, हालांकि वे चित्तौड़गढ़ को मुक्त नहीं करा पाए। 1597 में 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी उन्होंने यही इच्छा जताई कि उनका उत्तराधिकारी मेवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखे। महाराणा प्रताप की विशेषताएं। आत्मसम्मान के पुजारी। उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रजाहितैषी राजा। वे अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। त्याग और बलिदान। राजसी सुख छोड़कर जंगलों और गुफाओं में रहे, लेकिन स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। रणनीति और साहस। संख्या में कम होने पर भी उन्होंने मुगलों को कठिन चुनौती दी। पर्यावरण प्रेमी। वे जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए भी उन्हें बचाने का काम करते रहे। प्रेरणा। महाराणा प्रताप का जीवन आज भी हर भारतीय को ये संदेश देता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। आत्मसम्मान और स्वराज के लिए किसी भी कठिनाई को सहन किया जा सकता है। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा और देश के लिए बलिदान दे। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप केवल राजस्थान या मेवाड़ के नायक नहीं थे, वे पूरे भारत के लिए गौरव हैं। उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आज भी जब वीरता, देशभक्ति और स्वाभिमान की बात आती है तो सबसे पहले याद आते हैं महाराणा प्रताप और